Hello everyone. Again we discuss about foreign trade and integration of market. In the foreign trade and integration of market, first of all, attract trading interest. First of all, people attract about the trading interest. किस चीज़ से इंटरेक्ट होंगे कि कहाँ से हमें हमारा ट्रेड हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर सकती हैं. देन एक्सचेंज ऑफ गुड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. एक देश से दूसरे देश में गुड्स जो हैं वो क्रॉस होती हैं. जैसे हमारे यहाँ से कॉटन वहाँ पे चलेगी या कोई भी चीज़ जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पीपल ऑफन कलेक्ट फ्रॉम देयर एंड विच थिंग वी आर नॉट हैविंग वी कलेक्ट फ्रॉम देयर लाइक दैट. देन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट. जैसे आप अपने यहाँ पे कॉटन का क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप यहीं पे प्रोड्यूस करके यहीं पे सेल कर रहे हो अपनी मार्केट में. ये डोमेस्टिक मार्केट हो गई अपनी सिटी में या फिर अपने कंट्री में. लेटर ऑन अब आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. देन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट. देन कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर. अब जब आपका माल अदर कंट्री में जाना शुरू हो जाएगा, व्हेन योर प्रोडक्ट विल गो इन अदर कंट्री एज इम्पोर्ट, तो ऑब्वियस है योर कंपटीशन विल स्टार्ट विद दैट पर्सनस. दूसरे देश के लोगों के साथ आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा. मीन बोथ प्रोड्यूसर हैविंग कंपटीशन, राइट. लाइक हियर यू कैन से इन दिस पिक्चर, like in this picture, Chinese toy in India, this is also competition with each other. कि पहले मैन्युफैक्चर जो था वो चाइना से टॉयस लेकर आते थे, लेटर ऑन यहाँ पे आके चीप रेट में वहाँ से लेके यहाँ सेल कर देते थे, जिससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. सो दैट्स वाई दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर. सो कॉम्पिटिशन अमंग बोथ द प्रोड्यूसर्स. ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन. तो एक चीज़ ये होगी कि इजीली अवेलेबल होना शुरू हो गया गुड्स भी और सर्विस भी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के नेशन में. द कॉज इज़ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. अब कोई बैरियर नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. सो एक्सपेंशन ऑफ चॉइस फॉर बायर. अब हम लोग जो वायर है हमारे लिए भी चॉइस हो गई, कंज्यूमर्स के लिए चॉइस हो गई. वी कैन गेट लॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर, राइट. देन रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन. अब इस कॉम्पिटिशन की वजह से उसका जो है राइस हो रहा है, प्राइस राइस हो जाएंगे, मतलब उनके प्राइसेस जो हैं वो लो हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएंगी, लोगों के पास चॉइस बढ़ जाएगी. दे कैन गेट मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम देयर. तो ये नहीं होगा कि उनको कोई प्रॉब्लम आएगी कोई चॉइस में. पहले था हैव टू, हमें एक चीज़ बनी है वही लेनी होगी. इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास ऑप्शन होती है, वो लॉट मैनी थिंग्स यू कैन से लोगों को दे सकते हैं, अपने मर्जी से पैसा लगा सकते हैं. बट नाउ वी आर हैविंग चॉइस, वी कैन गेट फ्रॉम अदर शॉप्स टू, राइट. So now we are talking about impact of liberalization. There are positive and negative impacts for the liberalization. What's the meaning of liberalization? Liberalization mean any barrier will remove from the globalization. That was called liberalization. Clear? What's the meaning of liberalization? There are positive and negative effects. इम्पैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. लिबरलाइजेशन की वजह से बाहर का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है. उसके अलावा इंक्रीज द प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना शुरू हो गया. सेकेंड थिंग, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई. हम बाहर के लोग यहाँ पैसा भी इन्वेस्ट करने लग गए, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आने लग गए. इंक्रीज इन GDP. हर कंट्री का GDP जो है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े? इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़नी शुरू हो गई. इम्बैलेंस डेवलपमेंट इम्बैलेंस हो गई. उसके अलावा लॉस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेटअप. सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि लोग अपन ब्रांडेड चीज़ें पहनना शुरू कर देते हैं. पीपल प्रेफर टू ब्रांडेड थिंग्स एज कंपेरेटिवली लोकल. सो दैट्स वाई दे विल एडवर्सली हिट. सो लोकल प्रोड्यूसर एडवर्सली हिट ओवर देयर. इज दैट क्लियर? So this is the way how we do the business with other countries. Now we are talking about function of
WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इज दैट क्लियर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिश रूल फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. बाहर के देश के साथ जो आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि वर्ड मीन संसार, ट्रेड मीन व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था बनाना. तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश करेंगे. देन इंश्योरिंग दैट द रूल्स आर फॉलो. फिर ये भी इंश्योर किया जाएगा एवरी वन फॉलो द रूल वट एवर दे आर मेकिंग. देन प्रमोट रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड बैरियर. फिर उसके बाद जो ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगे होते हैं, मीन टू से कोई टैक्स वगैरह लगे होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है सो दैट पीपल कैन डू ट्रेड विद अदर कंट्रीज़. तो इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, रूल रेगुलेशन सेटअप करना, ये इंश्योर करना कि वो रूल रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो किए जाएँ. एंड आफ्टर दैट लिबरलाइजेशन करना कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर लगी हुई है तो उसको इट शुड बी रिमूव फ्रॉम देयर. इज इट क्लियर?